जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और आपके परिवार में सब कैसे हैं, बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। चलिए, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो घर की रसोई में उपलब्ध होने वाली एक बहुत मामूली सी चीज़ है। लेकिन ये जो छोटी छोटी और मामूली मामूली चीज़ें होती हैं ना, इनके अंदर बहुत विशेषताएं होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता, और इनका कनेक्शन हमारे हर ग्रह के साथ होता है जो भी हमको पता नहीं होता। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। तो इस नाते हर चीज़ का कनेक्शन आपके साथ कैसे और क्या हो सकता है बताने आपके सामने चली आती हूँ। तो चलिए भाई, उठाइए कॉपी पेन और आज के विषय पर जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं ये है हरी मूंग की दाल। हरी मूंग की दाल हर रसोई में उपलब्ध होती है, पर आपको क्या पता है कि इस हरी मूंग की दाल का कनेक्शन हमारे बुध ग्रह से होता है। बुध हमारी कुंडली के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि बुद्धि, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि हमारा ऑनलाइन बिजनेस। जैसे कि बुध अगर कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो हमारा वैवाहिक सुख कम हो जाएगा। बुध अगर कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो इंसान के अंदर हार्मोनल डिस्टरबेंस आ जाएगी। बुध अगर कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो स्त्री होकर पुरुष और पुरुष होकर स्त्री की तरह ही कर्म करने लग जाएगा। बुध का आपकी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बुध बुद्धिमत्ता का भी कारक होता है। बुध गणेश जी से भी लिंक रखता है। बुध ग्रह का जो संपर्क होता है वो सीधा गणेश जी से माना जाता है। तो 16 साल की आयु तक बुध एक विशेष प्रभाव देता है बच्चों की कुंडली के अंदर, बुद्धिमत्ता को लेकर, याददाश्त को लेकर, कंट्रोलिंग पावर को लेकर, धैर्य को लेकर, कंसंट्रेशन को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर। बुध हमारी कुंडली के अंदर एक और विशेष कार्य करता है। जिन किसी के भी लग्न के अंदर, लग्न का मालिक अगर बुध है, अब ये लग्न किसका होगा और इसका मालिक बुध कौन कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत रोचक चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पर जाना करो। जिस किसी का भी लग्न मिथुन है या कन्या है उसके लग्न का मालिक बुध होगा। जिस किसी के भी कुंडली के अंदर उनकी राशि मिथुन है या कन्या है उनको भी बुध से पूरा प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। बुध आपकी जिंदगी में आपकी बहन है, बुआ है, आपकी बेटी है। बुध आपकी कुंडली के अंदर विराजमान आपके शरीर पर होने वाली छोटी छोटी बीमारियां हैं। किसी को शरीर पे रैशेस बहुत हो जाते हैं, किसी को शरीर पे धब्बे हो जाते हैं, किसी को सनफ्लावर की प्रॉब्लम होती है। आपको पता है सूर्यमुखी बीमारी जिसे कहा जाता है, जिसमें चेहरे पे, शरीर पे वाइट पैचेस होने लगते हैं, उसका भी एक बहुत विशेष कारण बुध माना गया है। बुध का अगर कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके सप्तम भाव से होगा। अब सप्तम भाव से कैसे कनेक्शन होगा? जिस किसी की भी कुंडली मीन लग्न की होगी उसका सप्तम का मालिक कौन होगा? बुध। जिस किसी की भी धनु लग्न की कुंडली होगी उसका मालिक कौन होगा? बुध। अब आप एक चीज़ ये समझिए, दोनों ही लग्न गुरु के हैं। जैसे कि मिथुन और कन्या बुध की राशियां हैं, वैसे ही मीन और धनु ये गुरु की राशियां हैं। तो जब इन दो राशियों का आधिपत्य गुरुदेव बृहस्पति के होते हुए उसके सप्तम भाव को बुध देख रहा होगा तो बुध का होना बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरी हो जाता है। अब आप बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। जिनका लग्न मीन और धनु है तो इनके मालिक कौन हो गए? गुरु बृहस्पति हो गए। और इनके 7th हाउस को कौन कंट्रोल करता हुआ हो गया? बुध हो गया। बृहस्पति और बुध इनकी आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती, बिल्कुल भी नहीं बनती। तो इस कंडीशन में बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर बुध ग्रह अच्छा नहीं होगा तो आपका वैवाहिक जीवन हमेशा परेशानी में बना रहेगा। ये तो एक पर्टिकुलर 2 लग्नों की और 2 राशियों की बात हो गई, लेकिन और ग्रहों के अंदर भी या और कुंडलियों के अंदर भी बुध के साथ संपर्क बहुत ज़बरदस्त होना ज़रूरी होता है। जैसे कि केतु को कहा जाता है कि वो बुध का
छाया ग्रह हैं। बहुत प्यार से समझने वाली चीज़ है ये ज्योतिष में। केतु को कहा जाता है कि वो बुध का छाया ग्रह होता है। केतु अक्सर बुध के हिसाब से ही कार्य करता है। तो कुंडली में अगर बुध अच्छा होगा, बुध की पोजीशन अच्छी होगी, और बुध की पोजीशन अच्छी नहीं भी हुई लेकिन अगर हमने उसको अच्छा बना लिया तो केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमको नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, केतु के नेगेटिव पॉइंट से बचने के लिए, केतु की नेगेटिविटी से बचने के लिए बुध का स्ट्रॉन्ग होना बहुत 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 आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब आप एक और चीज़ समझिए, जिस भी कुंडली के अंदर सूर्य की प्रधानता चाहिए, जिस कुंडली सूर्य पिता हैं, सूर्य आपको सरकारी नौकरी दिलवाते हैं। जो लोग भी सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक होते हैं, जिस किसी भी कुंडली के अंदर अगर आप सूर्य के बेनिफिट चाहते हैं, आप सरकार से बेनिफिट चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब सूर्य और बुध दोनों कुंडली में सॉलिड होते हैं तभी तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इतना सब गणित नहीं समझाऊंगी, सिर्फ इतना सा समझाऊंगी कि प्रत्येक कुंडली के अंदर बुध ग्रह का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बुध ग्रह का जो कारक हम मानते हैं, या जिनको हम बुध ग्रह का प्रधान देवता मानते हैं, वो हम गणपति जी को मानते हैं। तो जिसका भी बुध खराब है उनको गणपति जी की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, गणेश संकट स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, गणपति जी के 108 नामों की नामावली रोज पूरब की तरफ मुंह करके पढ़नी चाहिए। परंतु एक विशेष बात जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो ये कि आपका बुध बहुत 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 अच्छा हो सकता है अगर आप मूंग की दाल का ये प्रयोग कर लें। करना क्या है आपको, बुधवार के दिन हरे कपड़े के अंदर मूंग की दाल एक मुट्ठी डालकर गणपति जी के सामने रख दीजिए। तत्पश्चात गणपति जी के किसी भी मंत्र को 108 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद ये मूंग की दाल ले जाकर किसी गाय को अपने हाथ से खिलाइए। हरा जो कपड़ा है वो आप लौटते समय चौराहे पर छोड़ कर आ जाइए। अगर आपके जीवन में ऋण बहुत चढ़ गया है और आपको ऋणों से बिल्कुल भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसी हरी मूंग की दाल का हलवा बनाकर बुधवार के दिन सर्वप्रथम गणपति जी को भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद आपको किसी ऐसे व्यक्ति को वो हलवा खिलाना चाहिए जिसके पैर खराब हों, जो अपाहिज हो, लंगड़ा हो, या जिसके पैरों में कोई दिक्कत हो। पोलियो के मरीज़ होते हैं, अगर आपको वो मिल जाए तो उन्हें खिलाना चालू कर दीजिए। इससे धीरे धीरे करके आपका ऋण उतरना चालू हो जाएगा। आपको अपने घर में अपनी भुआ से, अपने घर में आपको अपनी बहनों से, आपको अपने घर में अपनी बेटी से अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, आपको इन रिश्तों में कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको बुधवार के दिन 7 कौड़ियों को, कौड़ी मीन्स एक बीमारी होती है कौड़ की बीमारी, जिसमें हाथ पैर की उंगलियां जो है वो धीरे धीरे करके गलने लग जाती है, उसे कौड़ कहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो कौड़ी होते हैं, इनके अलग आश्रम भी बने होते हैं और जगह जगह पर इन लोगों के लिए अलग से जगह भी बनी होती है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो आपको बुधवार के दिन 7 कौड़ियों को जाकर 1.25 किलो मूंग की दाल अपने हाथ से भेंट करके आनी होती है। अगर आपको अपनी साली से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, या आपकी साली की वजह से आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हों, या जीजा साली के रिश्ते की वजह से परिवार के और लोगों को दिक्कत हो रही हो, कई बार होता है बहुत सारे रिलेशंस में मैं सुनती हूँ कि वाइफ को इस बात से प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा तवज्जो मेरी बहन को देते हैं, या मेरे हस्बैंड मेरे से ज़्यादा मेरी बहन के साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे रखते हैं। अगर आपको भी जीजा साली के रिश्ते में ये दिक्कत आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 7 बुधवार के दिन हिजड़ों को 1.25 किलो मूंग की दाल हरे कपड़े में रखकर देकर आनी चाहिए और उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। बुध एक बहुत बड़ा कारक होता है आपकी कुंडली के अंदर आपके गुप्त शत्रुओं को दबाने का।
या गुप्त शत्रुओं को शांत करने का। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी आपके गुप्त शत्रु बहुत हैं और लोग बेवजह आपसे पंगे लेते हैं, बेवजह आपको क्रिटिसाइज करते हैं, बेवजह आपके लिए बुरा बोलते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बुधवार के दिन 1 कटोरी साबुत मूंग की हरी दाल के अंदर गणपति जी को रखकर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चालू कर देना चाहिए और ऐसा आपको लगातार 45 दिन तक करना चाहिए। आपके गुप्त शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आने लगेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितने भी उपाय आप करेंगे ये सब बुधवार को करेंगे, और जब भी आप ये उपाय करेंगे तो इस उपाय को करने से पहले घी का दीपक गणपति जी को स्मरण करके ओम गम गणपते नमः ऐसा बोलकर आप अपने मंदिर में जलाकर तब ये उपाय करिएगा, तो आपके ये उपाय सिद्ध ज़रूर हो जाएंगे। आप पर गणपति जी का विशेष आशीर्वाद ज़रूर बना रहेगा और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए, जब हम बुध ग्रह की बात करें और हम बच्चों के कंसंट्रेशन की या बच्चों की पढ़ाई की या हम कम्युनिकेशन की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुध ग्रह सबसे ज़्यादा बच्चों पर ही इफ़ेक्ट डालता है। और जितना बच्चों की कुंडली में बुध अच्छा होगा, बच्चों की सक्सेस उतनी अच्छी हो जाएगी, उनकी बुद्धि उतनी कुशार्ग हो जाएगी, उनको बहुत जल्दी याद रहना चालू हो जाएगा, उनका कंसंट्रेशन लेवल गजब का हो जाएगा। आपको एक और बहुत अच्छी बात बताऊं, बुध फॉरेन का भी कारक होता है, फॉरेन स्टडीज़ करने का, फॉरेन जाने का, इसके अंदर भी बुध का एक बहुत अहम रोल होता है। वैसे तो ज्योतिष के अंदर बुध को हम बिल्कुल भी किसी तरह से भी पावरफुल मानते ही नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुध के कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत छोटी छोटी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए, अब मैं बच्चों के कंसंट्रेशन और उनकी पढ़ाई, उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ जो आपको निरंतर रूप से करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे के जीवन में सौभाग्य और उसके जीवन की सक्सेस बढ़ती चली जाए। अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए प्रत्येक बुधवार को गणपति जी को 1 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल के साथ 2 इलायची बच्चे के हाथ से चढ़वानी चाहिए। और ऐसा आपको गणपति जी के मंदिर में जाके करना है, अपने घर के मंदिर में आप ये कार्य नहीं कर सकते। 11 बुधवार अगर लगातार आप ये कार्य करते हैं तो आपके बच्चे के अंदर बदलाव आपको स्वयं दिखाई देने लग जाएंगे और गारंटेड बदलाव आते ही आते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता और आपका बच्चा आपसे बदजुबानी करता है, मतलब आपका बच्चा आपको रिपीट में बहुत गंदे शब्द बोलता है, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है, लोगों के साथ में बदतमीज़ियाँ करता है, मारपीट करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये कार्य आपको बहुत चुपचाप करना है और बुधवार की रात्रि को करना है। बुधवार की रात्रि को उसके सिरहाने पर हरे रंग के कपड़े के अंदर साबुत हरी मूंग की दाल 2 लौंग के साथ बांधकर रख दीजिए। गुरुवार के दिन उसे अपने बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार घुमाकर चौराहे पर या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख आइए और साथ में एक तिल्ली के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से आपके बच्चे की बड़ी से बड़ी समस्या और उसकी बुद्धि और उसकी वाणी अपने आप कुशार्ग और सही होने लगेगी। अगर आपका बच्चा गलत संगति में जाता जा रहा है और आपका बच्चा गलत संगति में आके पैसा भी बहुत बर्बाद करता है और साथ में आपकी सारी शिक्षा को बिल्कुल ख़त्म करे जा रहा है, आपके परिवार की इज्जत को दांव पे लगाया जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रत्येक बुधवार को गणपति जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए, जिसके अंदर हरी मूंग की दाल के कुछ दाने डाल देने चाहिए और आपको बैठकर गणेश संकट स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और साथ ही साथ में आपके जीवन में आपके बच्चे के अंदर आए अवगुण दूर हो जाते हैं। चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक और विशेष सारथी उपाय बता के जाती हूँ, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं शीघ्र दूर हो जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और आपके जीवन की समस्या कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बुधवार के दिन हरे कपड़े के अंदर पान के पत्ते के ऊपर 1 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल रखकर
अपने सिर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर आपको बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सक्सेस बढ़ने लगती है और विदेश या विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और आपका किसी वजह से वीज़ा या पासपोर्ट नहीं बन रहा है तो ये कार्य ज़रूर करिएगा, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। देखा, एक छोटी सी मूंग की दाल और कितने सारे हल। तो चलिए, ये आपकी सारथी फिर आएगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ हुए जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए मुझे याद करना मत भूलिएगा। ठाकुर जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप सब पर और आपके परिवार पर यूं ही बना रहे और आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते रहें। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।